तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बेस्ड ऑन योर भारी भरकम डिमांड फॉर वोकैबुलरी गाइस, जिसमें हम CDS एंड NDA दोनों की वोकैबुलरी करेंगे। ठीक है, फ्रॉम 2021 to 2025 every day at 5 PM ऑन द चैनल। ठीक है, तो आज हम CDS 1 2021 की करेंगे एंड कल NDA लाइकवाइज ऑल्टरनेटिवली आई विल अपलोड द लेक्चर्स। ठीक है, ये PDFs आपको मिल जाएंगी on the Olive Grid channel everyone, and if you like the efforts that we put in for you guys, please like, share and subscribe the channel। ठीक है, चलो चलते हैं, let's get started। First synonyms करने वाले हैं हम। First word is commotion। commotion क्या होता है? commotion मतलब disturbance, uproar, noise या फिर clatter या havoc भी बोल सकते हैं या chaos भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर bedlam, ये सब डिस्टर्बेंस या क्योस के लिए वर्ड्स हैं। या फिर टर्मोइल, उथल पुथल इज टर्मोइल। देन पीस मतलब ट्रैंक्विलिटी, काम और serenity। देन साउंड समथिंग which is audible or heard। फ्यूरियस मतलब extremely angry। या फिर enraged या infuriated, all for the word furious। ठीक है, ये सारे वर्ड फ्यूरियस, एक्सट्रीमली एंग्री, एनरेज्ड। अब इसका सिनोनिम क्या हो गया? अप्रोर। अप्रोर के लिए वर्ड्स टुमल्ट। टुमल्ट इज tumultuous, creating havoc या chaos या confusion। देन मेहम भी बोल सकते हैं या पैंडेमोनियम। ये सारे वर्ड्स आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो लिखते जाइएगा साथ साथ में ताकि आपको याद होता रहे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इनहेरेंट मतलब इनबिल्ट, इंट्रिंसिक। ठीक है, इमानेंट, इनहेरेंट है किसी चीज के अंदर, कोई चीज इनहेरेंट क्वालिटी, जेनेटिक्स की वजह से आपके अंदर आती हैं कुछ क्वालिटीज, वो इनेट होती हैं आपके अंदर, है ना, इनग्रेन्ड होती हैं या फिर इनबॉर्न होती हैं। ठीक है, ये सारा इनहेरेंट का सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, आउटवर्ड मतलब एक्सटर्नल या एक्सटीरियर। ठीक है, डिफिकल्ट मतलब आर्डुअस या हार्ड या फिर स्ट्रेन्युअस। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे डिफिकल्ट के लिए। देन वी हैव हालो। हालो इज ऑनर एज होली, किसी चीज को ऑनर करना एज होली। देन देयर इज हॉलो, हॉलो होता है खाली। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। देन कॉन्सिक्रेट या सैक्रिलाइज। ठीक है, या फिर सैंक्टिफाई या प्योरिफाई। देन देयर इज इनबिल्ट, इनबिल्ट हो गया इसका सिनोनिम। ठीक है, इंटीग्रल या डीप रूटेड, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे हमारे फॉर इनहेरेंट। इनहेरिटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स लिखने आपको ताकि आपको याद रहे। मूविंग ऑन, रेप्रिमांड। रेप्रिमांड मतलब फॉर्मल डिसअप्रूवल। ठीक है, या फिर स्कोल्ड करना किसी को, चैस्टाइज करना, सेंसर करना, चैस्टाइज, लैम्बास्ट, ये सारे वर्ड्स हैं फॉर फॉर्मल डिसअप्रूवल या स्कोल्डिंग। ठीक है, कंडेम करना।
इसका सिनोनिम क्या होगा? एडमोनिश। एडमोनिश्ड के लिए क्या क्या वर्ड? चैस्टाइज, चाइड, ये पेन को कुछ हो जाता है बीच बीच में, chide would be the word. Then criticize या scold. ठीक है? Then praised is approval, appreciation. ठीक है? Approval, appreciation, commend, applaud. Compliment, pat on the back. ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फॉर praised. ठीक है? फिर dislike मतलब hate, detest, loath, abominate या abominable. ठीक है? abhor, ये सारे वर्ड्स हैं फॉर hate, despise. ठीक है? Then we have appreciated. Appreciated again, praised, liked, admired. ठीक है? Moving on. The next word is perpetual. Perpetual मतलब everlasting, never ending. Everlasting इसका synonym हो गया never ending या फिर endless, constant. ठीक है? ये सारे words हो गए for perpetual. Permanent भी बोल सकते हैं, है ना? Then temporary के लिए transient. Temporary इसका एंटोनिम हो जाएगा transient, lasting only for a limited time, है ना? Limited time के लिए last करने वाला is transient, not permanent. या फिर momentary. या everlasting, lasting forever. Eternal, endless, timeless. ठीक है? All persuasive, the ability to convince or influence. कंपेल करना किसी इंसान को या किसी चीज को, या induce something or someone to believe or agree with something through reasoning. That is also all persuasive. Powerful, having control, domination, और क्या हो सकता है? Influence, है ना? ये सारे पावरफुल के synonyms होंगे. किसी के पास domination, influence, control है, that person is powerful, right? Moving on. Exemplify. Exemplify मतलब कोई क्वालिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहा है, कोई उसका एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. So that is the synonym for exemplify. क्या क्या words होते हैं? Be a typical example of something. Typical example. ठीक है? Then represent, embody, epitomize, demonstrate. ठीक है? ये सारे words हो जाएंगे for exemplify. Device मतलब think up, formulate. S वाला डिवाइस इज वर्ब एंड C वाला इज नाउन. ठीक है? तो फॉर्मुलेट करना या फिर प्लान और इन्वेंट करना या फिर कम अप विद और ओरिजिनेट. ठीक है? ये सारे आइडियाज. आस्क फॉर, से दैट वन वांट्स टू स्पीक अप फॉर समथिंग और समवन, है ना? आस्क फॉर. एंड डेमोन्स्ट्रेट इज टू गिव प्रैक्टिकल एग्जिबिशन.
या एक्सप्लेनेशन ऑफ, या एग्जिबिट करना, या फिर इलस्ट्रेट करना, या एग्जाम्पलीफाई। अगेन एग्जाम्पलीफाई वर्ड हो गया, सिनोनिम हो गया उसका, है ना। या फिर गिव एन आइडिया ऑफ, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पलीफाई, राइट। ये इसका सिनोनिम है। मूविंग ऑन, क्रक्स। क्रक्स मतलब एसेंस या फिर कोर, या और क्या हो सकता है, क्रूशियल पॉइंट। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कोर। ठीक है, कोर मतलब अगेन सेंट्रल टू समथिंग, कोई चीज सेंट्रल है, कोर है, क्रक्स है, की है कोई किसी चीज की, या एलिमेंटल है कोई चीज किसी चीज में, एलिमेंटल पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, है ना, बेसिक पार्ट, या फिर फंडामेंटल, राइट, या फिर मेन, या प्रिंसिपल। ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ए एल वाला है, नॉट एल ई वाला, राइट। पार्ट वुड बी बिट, चंक, फ्रैगमेंट और सेगमेंट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो गए। देन आइडिया वुड बी अ प्लान, थॉट, ये सारे आइडिया के लिए वर्ड्स हो गए। देन टिप, पॉइंट, एंड, एक्सट्रीमिटी, पॉइंट, एंड, एक्सट्रीमिटी, राइट, या निब, पेन की निब होती है ना, सो लाइक दैट। आई होप समझ आ रहा हो आपको सब। आई नो हैंड राइटिंग बहुत गंदी हो रही है जल्दी जल्दी लिखने में। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, कॉम्पिटेंसी मतलब एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्किल, कैपेबिलिटी, राइट, या फिर एक्सपर्टीज, प्रोफिशिएंसी। और क्या वर्ड्स हो सकते हैं, एप्टीट्यूड। अगर आपको पायलट बनना हो तो आपके लिए पीएबीटी होता है ना, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, सो दैट इज एप्टीट्यूड। आपके अंदर स्किल है क्या पायलट बनने की, वो चेक करते हैं आपके। ठीक है, देन कैपेबिलिटी वुड बी इट्स सिनोनिम, है ना। कैपेबिलिटी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। क्या आपके अंदर पोटेंशियल है, या कॉम्पिटेंस है, कैपेसिटी, राइट। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे सिनोनिम। थिंकिंग इज कंटेम्पलेटिंग, या फिर पॉन्डरिंग, या रिफ्लेक्टिंग। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फॉर थिंकिंग। नॉलेज इज अवेयरनेस, या इंसाइट, या विजडम। somebody who is knowledgeable has insights about things, right? Information and knowledge are two different things, right? तो ideal क्या हो जाएगा, perfect। ये ideal अलग है और ये वाला ideal अलग है। ये हो जाएगा perfect। best possible example is ideal। ideal conditions में हमारे वो होते हैं ना, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स की आइडियल कंडीशन होती तो ऐसा होता, बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल, best possible example, right? That would be ideal. Okay, so competency का क्या होगा, capability would be its synonym. Moving on, next word क्या है, haughty। haughty मतलब arrogant, who just thinks about oneself, खुद ही खुद में रहता है। pompous, है ना, या फिर overbearing भी बोल सकते हैं, या फिर snobbish can also be the word for haughty. And tough is rigid, solid, firm, sturdy, या फिर resilient।
durable can also be the word for tough. या modest मतलब जो humble हो, that is modest. humility हो जिसके अंदर, right? Has humility. Then and humility and hostility अलग अलग चीजें हैं, समझते हो ना आप लोग? क्या होता है दोनों, बताओ क्या फर्क है in the comment section. Arrogant, again arrogant के लिए हम यूज कर सकते हैं haughty. क्या हो जाएगा इसका synonym हो जाएगा arrogant. या फिर conceited can also be the word for arrogant. Yeah, full of oneself. या फिर supercilious. ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फॉर arrogant. knowledgeable के लिए well informed. या फिर learned, well read. well read, read, read. erudite will be the word, या cultured या aware citizen, है ना? ये सारे हो जाएंगे knowledgeable. अब for women we use this one term or phrase, that is dash stockings. What is the word that will come here? dash stockings. for an erudite woman क्या बोलते हैं वो, बताओ मेरे को in the comment section. ठीक है, moving on. industrious. industrious का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग. या फिर diligent. या फिर laborious. ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फॉर इंडस्ट्री. जो इंडस्ट्री में काम करता है इंसान वो हार्ड वर्किंग तो होगा ही, राइट? या फैक्ट्री में, है ना? तो diligent वुड बी इट्स सिनोनिम. diligent के लिए क्या होता है? diligent showing great care in one's duties. showing great care in one's duties. या meticulous भी बोल सकते हैं. या फिर conscientious, punctilious. है ना? ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फॉर diligent. knowledgeable अगेन हमने पढ़ा था अभी, well read, well erudite person, है ना? well read, learned, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फॉर knowledgeable. indolent मतलब lazy. idle समझ आ गया ना? अभी ideal and idle में क्या फर्क है? then lackadaisical. या lethargic. ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं फॉर indolent. negligent भी बोल सकते हैं. फिर insincere, not expressing genuine feelings, या false, या fake, या hollow, है ना? ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फॉर insincere या genuine feelings कोई express ना कर रहा हो. ठीक है, moving on. next word would be indignant. indignant मतलब क्या होता है? feeling anger or annoyance at unfair treatment, है ना? annoyance at unfair ट्रीटमेंट, किसी के साथ बुरा बदसलूकी हो रही है उसके लिए अनफेयर ट्रीटमेंट. और या इंडिग्नेंट उसको बोलेंगे. रिसेंटफुल मतलब अग्रीव्ड, या किसी में गुस्सा है, या हॉस्टिलिटी है, कोई इरिटेट हो रहा है, या हॉस्टाइल है. हॉस्टाइल, है ना? या फिर एग्जैस्परेटेड या इरिटेटेड, है ना? तो दिस वुड बी द वर्ड फॉर इंडिग्नेंट. ठीक है. congenial मतलब having a same mindset, like minded. like minded. या फिर compatible. somebody who's compatible with you would have a similar thought process and value system, right? तभी वो compatible हो पाएगा. unruly मतलब disorderly.
कोई तौर तरीका ही नहीं है काम करने का। राउडी या वाइल्ड, या फिर और क्या हो सकता है, रेबेलियस। बच्चे होते हैं ना कुछ रेबेलियस स्कूल में। फिर अनकंट्रोलेबल, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फिर अनरूली। देन सपोर्टिव, encouraging, encourage करता है कि yes you can do it, या reassuring, या फिर अंडरस्टैंडिंग। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फिर सपोर्टिव। और इंडिग्नेंट के लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिसेंटफुल। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम्स थे फसीलियस 1 2021 में जितने भी आए थे, है ना। अब हम बहुत सारे वर्ड सीख लिए ना आपने। चलो अब एंटोनिम्स पे चलते हैं। बॉम्बास्टिक, क्या होता है बॉम्बास्टिक, बताओ। somebody who's verbose, who uses more words than needed। ये तो सिनोनिम हो गया इसका। तो हमें क्या चाहिए इसका एंटोनिम, वर्बोज। और क्या हो सकते हैं, ग्रैंडिलोक्वेंट, बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करना इज ग्रैंडिलोक्वेंट, या पॉम्पस। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फिर बॉम्बास्टिक। आउटडेटेड, आउट ऑफ फैशन, इज आउटडेटेड, या ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, या फिर एंटिकेटेड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, कैंडिड, मतलब ज्यादा फालतू की बात नहीं, जो है सो है, जैसे को तैसा। नो नॉनसेंस पर्सन, है ना, जस्ट लाइक मी, या फिर फ्रैंक, या डायरेक्ट। ये सारा हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बॉम्बास्टिक के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा फालतू की बकवास नहीं करना, जो है सो है। वर्बोस, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड। और क्या हो जाएगा, टॉकेटिव भी बोल सकते हैं इसको। नॉट ट्रू, फॉल्स, फेक, काउंटरफीट करेंसी होती है ना, काउंटरफीट नोट्स, करेंसीज। देन मिसली, स्पूरियस भी बोल सकते हैं, या फिर मिसलीडिंग, इनवैलिड। ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फॉर नॉट ट्रू, राइट। बॉम्बास्टिक का एंटोनिम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। मूविंग ऑन, अब्सर्ड, अब्सर्ड के लिए क्या हो जाएगा, इलॉजिकल, या वाइल्डली अनरीजनेबल, है ना। मैम राहुल गांधी की क्यों बात कर रहे हो। इनअप्रोप्रिएट, या फिर ल्यूडिक्रस, फूलिश, फार्सिकल, है ना। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फिर अब्सर्ड। अब्सर्ड अगेन इसका एंटोनिम बिजार, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बिजार क्या, स्ट्रेंज, ऑड, आउटलैंडिश, है ना, या फिर एक्सेंट्रिक, एबनॉर्मल। फिर मीनिंगलेस, मतलब कोई मतलब नहीं है उसका, इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है, मीनिंग विदाउट एनी मीनिंग। ठीक है, तो अगेन ये भी सिनोनिम ही हो गया काइंड ऑफ। रीजनेबल मतलब सेंसिबल, लॉजिकल, फेयर और जस्ट, है ना। तो ये इसका सिनोनिम हो गया। बाकी दोनों हट जाओ। ठीक है, थॉटफुल, पेंसिव, ये अनरीजनेबल है तो रीजनेबल सिनोनिम हुआ, थॉटफुल नहीं होगा, समझ गए ना। थॉटफुल वुड नॉट बी द, सॉरी, एंटोनिम। ठीक है, पेंसिव, सॉरी, पेंसिव, कंटेम्पलेटिव, या अब्सॉर्ब्ड, है ना।
that is thoughtful. Deep thought is pensive. Contemplation, सोच समझ के कोई चीज करना, that is contemplative, right? So इसका antonym reasonable. Moving on. Deceased is dead or dead person in question. That is deceased. या fallen या expired, है ना, या फिर departed. ये सारे वर्ड्स यूज होंगे फॉर डिजीज्ड पर्सन, राइट? फिर इंजर्ड, जिसको चोट लग गई है, वुंडेड बोल सकते हैं, या फिर हार्म्ड, हर्ट, या ब्रूज्ड. ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फॉर इंजर्ड, है ना? फिर अलाइव, लिविंग, फुल ऑफ लाइफ, है ना? डेड इज डिजीज्ड अगेन, या फिर डिपार्टेड, लेट और नो मोर. ये इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसीज्ड का. इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अलाइव. ठीक है. सर्वाइव्ड नहीं होगा क्योंकि सर्वाइव्ड में नेगेटिव कॉनिटेशन आती है. सर्वाइव्ड का मतलब होता है कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट स्पेशली इन केस ऑफ डेंजर और हार्डशिप. और डिजीज्ड मतलब मर गया, और ये जिंदा है, तो ये इसका एंटोनियम होगा, ना कि सर्वाइव्ड. ठीक है. तो ये कंटिन्यू टू लिव विद even in case of hardship or difficulty और डिस्ट्रेस बोल सकते हैं. ठीक है, समझ गए ना? तो आंसर क्या है? अलाइव. मूविंग ऑन. नेक्स्ट वर्ड इज सोलेस. सोलेस मतलब कंफर्ट इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस. इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस को हम सोलेस बोलते हैं. सोलेस, कंसोलेशन या सपोर्ट. ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फॉर सोलेस, है ना? कंफर्ट अगेन इसका सिनोनिम हो जाएगा. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा अभी देखते हैं. रिलीफ का मतलब, कंफर्ट का मतलब और क्या हो सकता है? ईजिंग आउट स्ट्रेस या डिस्ट्रेस, या फिर एलिविएट पेन, पेन को कम करना, है ना, या डिस्ट्रेस को कम करना, या सपोर्ट करना इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस. रिलीफ इज रीअश्योरेंस या रिलैक्सेशन. ये सारे हो जाएंगे रिलीफ. देन एग्रीवेशन इज मेकिंग समथिंग वर्स. मेकिंग समथिंग वर्स और मोर सीरियस, है ना? exacerbate would be the exact word for this. Exacerbate. And punishment would be penalizing और imposition of restriction. अगर आप फोन रख लेते हो अकेडमी तो आपकी restrictions लगती हैं कितनी, बताओ बताओ. आपको कैसे पता होगा? जब अकेडमी जाओगे तो तब पता चलेगा. फोन मत रख लेना गलती से भी, और स्मार्टफोन तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. रिस्ट्रिक्शन. देन अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीवेशन, ना कि पनिशमेंट. पनिशमेंट तो पीनलाइज है. कंफर्ट और सोलेस मतलब किसी चीज को कम करना, आपके डिस्ट्रेस में आपको शांति या ठंडक पहुंचाना या सपोर्ट करना, और ये उस चीज को खराब करना. तो एग्रीवेशन वुड बी द एंटोनियम, ना कि पनिशमेंट. ठीक है. मूविंग ऑन. कॉन्ट्ररी मतलब ऑपोजिट. कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रडिक्टरी, इनकॉन्ग्रुअस. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं ना, तो उसका उल्टा वुड बी इनकॉन्ग्रुएंस या कन्फ्लिक्टिंग, ऑपोजिट, है ना? कॉन्ट्ररी का एंटोनियम हो जाएगा सिमिलर, सेम. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल सकते हैं, अलाइक,
रिजेंबलिंग या फिर कंपेरेबल। कोई चीज, एक मिनट, कोई चीज सिमिलर क्वांटिटी होती है उन्हीं को कंपेयर करते हैं ना। आपने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उसमें पहले क्वांटिटीज को सिमिलर करो तभी तो कंपेयर हो सकती है, राइट। फिर मैचिंग, देन डिफरेंट वुड बी डिसिमिलर, या फिर अनलाइक, डिस्टिंक्ट। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है आज, ऐसा लग रहा है, सॉरी फॉर दैट, प्लीज इग्नोर। डाइवर्जेंट या फिर सेपरेट, ठीक है। डाइवर्जेंट एंड डिफरेंट आर ऑलमोस्ट सिमिलर। डाइवर्जेंट मतलब ऑन टू डिफरेंट paths, different directions is divergent. या फिर good faith is honesty or sincerity of intention. is good faith, आप good faith में किसी का भला करना चाहते हो, है ना, that is honesty and sincerity of intention. Moving on, next word क्या हो जाएगा? Spontaneous. Spontaneous मतलब impromptu, बिना किसी स्टिमुलस के, बिना किसी प्रॉम्प्ट के, अनसोलिसिटेड। या फिर ड्यू टू सडन इम्पल्स, की वजह से कोई चीज आप कर देते हो बिना सोचे समझे, दैट इज स्पॉन्टेनियस। प्रिपेयर्ड, मेक रेडी, या फिर पुट टुगेदर, खाना बनाते हो ना, प्रिपेयर फूड, तो उसके इंग्रेडिएंट्स को पुट टुगेदर, अरेंज करना इज ऑल्सो प्रिपेयर करना, या डेवलप, ये सारा सिनोनिम हो गया। फिर अलर्टेड मतलब वार्न करना, नोटिफाई, वार्न करना, नोटिफाई करना, या फिर अप्राइज, आपको बताना किसी चीज के बारे में, अप्राइज, है ना। डेलिब्रेट इज डन कॉन्शियसली, और इंटेंशनली। कैलकुलेटेड मूव इज डेलिब्रेट, है ना। डन ऑन पर्पज, प्लान्ड और इंटेंडेड, डन ऑन पर्पज, है ना। तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा, ना कि प्रिपेयर्ड। ये बिना किसी इंटेंशन या पर्पस के, ये डन ऑन पर्पस। वेल एग्जीक्यूटेड इज skillfully carried out, that is well executed, या फिर completion, successful completion of task is also well executed. Moving on, next word is asserting. Asserting का मतलब क्या हो जाएगा? Stating a fact or belief, या फिर declare करना, affirm करना, claim करना, ना। ये सारे words हो जाएंगे फिर assert या asserting. Declaring, say something in emphatic manner, मतलब emphasis के साथ बोलना। proclaim करना, या फिर अनाउंस करना या कम्युनिकेट करना कोई चीज, है ना। देन डिनाइंग इज रिफ्यूजिंग टू एडमिट, कॉन्ट्रडिक्ट या रेप्यूडिएट, है ना। या बैक पैडल, अपनी बात से मुकर जाना इज बैक पैडल, है ना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा असर्टिंग का? डिनाइंग। सपोर्टिंग मतलब हेल्प करना, असिस्ट करना, एड करना, किसी को एड देना, एंडोर्स करना। ब्रांड एंडोर्समेंट्स होती है ना, ताकि उनकी मार्केटिंग में, उनके प्रोडक्ट बेचने में हेल्प हो। देन असिस्टेंस, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फॉर सपोर्टिंग। देन वी हैव प्रोपगेटिंग। प्रोपगेटिंग इज, दो प्रोपगेटिंग होते हैं, एक होता है स्प्रेड वाला, डाइसेमिनेट करना, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, है ना। देन
पास ऑन करना, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देन दूसरा है जो हम जनरेशन प्रोपगेशन होती है ना, जनरेशन को ब्रीड करते हैं या कल्टिवेट करते हैं, इकोलाई कल्टिवेशन है ना, अगर साइंस बैकग्राउंड का होगा उसको पता होगा। देन जनरेशन या जनरेट करना, दैट इज ऑल्सो प्रोपगेशन। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट हो गया एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब एज एब्सॉल्व, किसी को बरी कर देना क्राइम से, फ्री, गिल्ट फ्री कर देना, एक्विट कर देना। विन कर लिया उसने कोई केस अपना जो उसके खिलाफ लगा हुआ था, तो विंडिकेट करना है ना, या एक्सकल्पेट, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। देन ऑनर्ड, रिगार्डेड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, regarded with great respect, और public praise is honored। ठीक है, public praise। या फिर pardon मतलब forgive करना, माफी देना, या फिर have mercy, mercy देना। pardoning powers होती है ना, जब डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है तो कौन से आर्टिकल के अंडर होता है बताओ मुझे, pardoning powers with the president। और कौन से टाइप की pardoning होती है, रिस्पाइट 5 होती है ना, बताओ कौन सी की, कुछ तो रिवाइज कर लो। फिर कन्विक्टेड, जो भी बोलते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताता ही नहीं कोई। कन्विक्टेड इज प्रूवन गिल्टी, या पनिश करना, या फिर इंडाइट करना। ये इंडिक्ट नहीं होता, इंडाइट, इंडाइटमेंट सुना होगा ना, कन्विक्ट करना बेसिकली। फेलिसिटेट अगेन कॉन्ग्रेचुलेट, फेलिसिटेशन कॉम्पिटिशन होता है ना, फेलिसिटेशन सेरेमनी होती है ना, सॉरी, जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं, फर्स्ट आए हो सेकंड आए हो, दैट इज फेलिसिटेशन। देन कमेंड, कमेंडेशन कार्ड मिलता है ना फौज में, आप अच्छा काम करते हो तब, तो जाओ फौज में कमेंडेशन कार्ड लो, अपलॉड या प्रेज। ठीक है, तो एक्सोनरेट का उल्टा क्या हो जाएगा, कन्विक्ट। ठीक है, कन्विक्ट विल बी द ऑपोजिट या एंटोनियम ऑफ exonerate। Moving on, persuasion। persuasion is कोक्स करना, किसी को कजोल करना या कन्विंस करना। wheedle, blandishment, ये सारे वर्ड्स हैं फिर persuasion। blandishment, राइट। फिर dislike, अगेन hate, loath, detest, abominate पढ़ा था ना अभी हमने पहले, abominate, abhor, despise, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फिर dislike। discouraging, dishearten या demoralize करना किसी को, या फिर डिस्पिरिट, उसकी स्पिरिट ही तोड़ देना, उसको दुख पहुंचाना, मोरल डाउन करना। कन्विंस करना क्या होता है, परसुएशन, स्वे या इन्फ्लुएंस या परसुएड, अगेन वो तो सेम, पर ठीक है, परसुएसिव। देन डेटर इज डिस्करेज करना या उसको रोकना, है ना, या पुट ऑफ करना या हॉल्ट करना किसी चीज को, है ना, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे डेटर। तो इसका एग्जैक्ट एंटोनियम हो जाएगा, क्या होगा, रुको, इसका एग्जैक्ट एंटोनियम हो जाएगा डिस्करेजिंग, ना कि रोकना। ये डेटर करना वुड नॉट बी द एग्जैक्ट एंटोनियम, डिस्करेज। ये यहाँ कन्विंस कर रहे हैं आप, यहाँ नॉट कन्विंस कर रहे हैं आप, डीमोटिवेट कर रहे हैं किसी को, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ परसुएशन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। क्या डिस्टिंक्टिव, क्या होता है डिस्टिंक्टिव, पेक्यूलियर या फिर टिपिकल या फिर पर्टिकुलर, और क्या हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक, हैंड राइटिंग खराब हुई, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे हो सकते हैं
डिस्टिंक्टिव के लिए वर्ड्स। फिर यूनिक, क्या होता है यूनिक? स्पेशल, अनकॉमन, या फिर एक्सक्लूसिव, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं पर यूनिक। फिर कॉमन इज यूजुअल, डिस्टिंक्टिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉमन, यूजुअल, रेगुलर या ऑर्डिनरी। स्पेशल वुड बी एक्सेप्शनल, पेक्यूलियर या फिर नोटेबल, नोटवर्दी, है ना, या फिर यूनिक। ये सारे वर्ड्स किसके? डिस्टिंक्टिव के synonym हो जाएंगे। यूनिक एंड स्पेशल वुड बी synonym and unfamiliar would be strange, unknown या फिर न्यू, फॉरेन या डिफरेंट। ठीक है, so these are the antonyms and synonyms of CDS 1 2021। every day at 5 p.m. हम क्लास करेंगे, ठीक है, ऑफ एंटोनिम एंड सिनोनिम्स या वोकैबुलरी की, जो भी पेपर में आया होगा। आज CDS 1 2021 करा है, कल हम NDA का करेंगे। तो ऐसे ऑल्टरनेटिवली ये अल्फा बैच है, ये ब्रावो बैच है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, सिर्फ ये 20 वीडियोस देख लो, आपके हर एग्जाम में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये 20 वीडियोस, यू डोंट हैव टू बी रनिंग आफ्टर वोकैबुलरी आफ्टर दिस, आई कैन गारंटी यू विद दैट, ठीक है। सो थैंक यू एंड सी यू टुमारो।